हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है, लार्ज नंबर्स अराउंड अस, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिर में इस चैप्टर में ओवरऑल बताया क्या गया है और हम लोग इसमें ये समझेंगे कि आखिर में जो लार्ज नंबर होते हैं, जिनको जैसे कि आप लोग अपने पेरेंट्स से सुनते होंगे 1 लाख रुपीज़ या 1,000 या 10,000 या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, या ऐसे आप लोग बात करते हुए सुनते होंगे। तो आखिर में ये नंबर्स जो होते हैं ये कितने बड़े होते हैं और उनको हम लिखते कैसे हैं, और उन नंबर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में जैसे कि लाख है, 1000 है, करोड़ है, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज दिख रही है और इसमें है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट आप लोगों को पता है 3 डिजिट नंबर क्या होता है। लार्जेस्ट नंबर 1 डिजिट में देखेंगे तो 9 होगा, 2 डिजिट में देखेंगे तो 999 होगा, वैसे ही 3 डिजिट में आएंगे तो 999 हो जाएगा। और जैसे ही 999 में जैसे ही आप लोगों ने 1 को ऐड किया, देन आप लोग देखेंगे कि ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में क्या आ जाएगा, जस्ट हमने 1 ऐड किया। ऐसे ही लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, देन अगेन हम 4 डिजिट 9 ले जाएंगे और अगेन हमने उसमें 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट हम लोग लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर की यदि बात करें तो ये आप लोगों का 5 डिजिट हो गया। देन आप लोग देखेंगे 1 ऐड किया तो ये हो गया 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। और यही जो नंबर है 1000000, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 लाख। ओके, तो 1 लाख बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1000000 इज रीड एज 1 लाख। ओके, तो यहाँ पे एक और भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो इंडियन नंबर सिस्टम है और अमेरिकन नंबर सिस्टम कैसे लिखा जाता है। तो जैसे कि आप लोग मान लीजिए 1 लाख की बात करते हैं, तो अगर अमेरिकन होगा देन ईच 3 डिजिट पे कॉमा लग जाता है। क्या हो जाएगा, ईच 3 डिजिट पे कॉमा लगता है। जबकि इंडियन सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो हम देखते हैं वो 3 डिजिट पे कॉमा लगता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देन एवरी 2 डिजिट्स पे कॉमा लगता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना बच्चों कि इंडियन नंबर सिस्टम लिखने का क्या तरीका है और अमेरिकन क्या है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर इट आउट का, इसको हम लोग देखेंगे। कुछ 2-3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू 2011 census, the population of the town of Chintamani was about 75,000. Okay, unit tens, 100,000, 10,000, तो 75,000 है। How much less than 1 लाख is 75,000? तो आप लोगों को पता है कि 1 लाख कितना होता है, ये है आप लोगों का 1 लाख। देन माइनस अगर हम कर दिए 75,000, तो आप लोगों को अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 2, तो ये है 25,000। ओके, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 1 ईयर इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। तो 2024 में कितना था, 1,06,000 वहाँ की पॉपुलेशन था। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। तो 1 लाख का तो हमको पता ही है, 1 लाख हमारा ये 1 लाख है। ओके, देन अगर हम बात कर रहे हैं कि 1,06,000 जो है वो कितना एक्स्ट्रा है इसमें 1 लाख से, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कर दीजिए माइनस, ये हो जाएगा और ये 0 0 0, देन आप लोग देखेंगे कि 6,000 जो है वो एक्स्ट्रा है। ओके, तो ये 1 लाख से 6,000 ज़्यादा है। बाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम
2011 टू 2024। तो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि उस समय पॉपुलेशन कितनी थी, उस समय पॉपुलेशन थी 75,000 और अभी 2024 में हम देखें, सॉरी 2024 में देखें हम, तो इसमें देखेंगे कि 1,06,000 है। तो देन आप लोग क्या करेंगे, 1,06,000 में से 75,000 माइनस कर देंगे। देन आप लोगों को ये दिखेगा कि 25 हो गया और 31,000 जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। वो कैसे करेंगे, 1,06,000 माइनस 75,000 भी कर सकते हैं, या फिर जो हमारा डिफरेंस दिखा दोनों में 25,000 प्लस 6,000 देन ये हो जाएगा 31,000। सिंपली अगर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है देन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली 1,06,000 जो है इसमें से किसको माइनस कर देंगे, क्योंकि 2024 में आप पॉपुलेशन देख रहे हैं वो है आप लोगों का, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। 2024 में आप लोग पॉपुलेशन कितना हुआ था, 1,06,000। तो ये है 1,06,000। देन अगर हम 2011 की बात करें तो यहाँ पॉपुलेशन कितनी थी, 75,000। तो उसको उसमें से माइनस कर देंगे। देन हम लोग देखेंगे 31,000 जो पॉपुलेशन है वो क्या है, इंक्रीज हुई है, यानी कि एक्स्ट्रा हुआ है। ओके, तो आई थिंक कि ये फिगर इट आउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मैं मोस्टली इसमें जो कुछ अगर टॉपिक है उसको ऐड की हूँ, नहीं तो फिगर इट आउट ही हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी दिख रहा है, एक वाटरफॉल है, यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रही है बच्चों। यहाँ पे ध्यान देना, इस बिल्डिंग को जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक होगी उसमें इधर में एक लार्ज बिल्डिंग के रूप में वो उन्होंने डिस्प्ले किया है। मैं यहाँ पे कट की हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमको जो बिल्डिंग है वो हमें यहीं पे दिख गया है। ओके, तो बिल्डिंग कहाँ पे आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये हाइट, ये बिल्डिंग है। ओके, उसी बिल्डिंग को इनलार्ज करके यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, देन विच इज टॉलर पूछा गया है, विच इज टॉलर द स्टैचू ऑफ यूनिटी आर दिस बिल्डिंग। तो विच इज टॉलर आप लोग देखेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो टॉलर है। हाउ मच टॉलर, तो अगर यहाँ पे ये देखिए आप लोग कि अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 50 मान लेते हैं कि ये 50 है। देन आप लोग देखेंगे ये 100 है और ये 200 है। तो आप लोग ये देखेंगे कि कितना टॉलर है, ये लगभग 200 मीटर है, यानी कि इसका 4 टाइम्स टॉलर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विच इज टॉलर, तो क्लियर हो गया। द स्टैचू ऑफ यूनिटी आर दिस बिल्डिंग, ओके ये भी क्लियर हो गया। हाउ मच टॉलर, तो कितना टॉलर है ये, तो ये आप लोग देखेंगे 200 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो उतना टॉलर है। ओके, वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द सोमोज बिल्डिंग। तो ये सोमो की बिल्डिंग है, यहाँ पे मैंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 50 यदि मान लें तो हम ये देखेंगे कि ये 100 है, 100 मीन्स 2 टाइम्स हुआ, देन 150 होगा 3 टाइम्स होगा, और ये हो गया 200, तो ये हो गया 4 टाइम्स। कैसे निकालेंगे, 200 टोटल है, देन हम 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का 0 कट हो गया, 5 4 जा 20, तो ये आप लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ओके, हाउ मच टॉलर इज द कॉन्जिकल वाटरफॉल दैन सोमोज बिल्डिंग। तो इन अगर मीटर में देखें तो कितना टॉलर है ये आपका दिख रहा है 500 मीटर। ओके, हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमोज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। तो आप लोग ये देखेंगे कि ये 50 है, देन इसका डबल जितना स्टोरी होगा तो 100 पे जाएगा, इसका 10 टाइम्स अगर हम देखें 50 का हम जब 10 टाइम्स जाएंगे देन ये 500 मीटर को कवर करेगा, तो 10 टाइम्स बिल्डिंग जो है वो उसका टॉलर होना चाहिए। ओके ओके, तो ये आप लोगों का टेक्स्ट बुक में है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है इज़ 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर,
ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या 1 लाख जो होता है वो बहुत बड़ा नंबर होता है या छोटा नंबर होता है, तो क्या है वो आप लोगों को देखना है। तो एक बार इसको हम लोग एज अ फन आप लोग जस्ट समझने की कोशिश करिएगा। ओके, ईश्वरप्पा आस्क्ड रॉस्की एंड इज टू इज अ लाख बिग आर स्मॉल, तो लाख जो होता है वो स्मॉल होता है या बिग होता है। रॉक्सी फील दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर, वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, दैट इज अ लॉट। जैसा कि आप लोगों ने इसमें स्टोरी जो पढ़ा है कि जो फार्मर है वो जाता है और फिर अपने दोस्तों से बात करता है, एवरी वीक जो जाता है सीड लेने के लिए और दिन वहाँ बात करता है, तो पता चलता है कि अरे पहले हमारे यहाँ जो वैरायटीज़ थी वो लगभग 1 लाख वैरायटी थी राइस की, लेकिन अभी जो है ऐसी कंडीशन हो गई है कि सीड्स को हमको आके हर फार्मर को शॉप से ख़रीदना पड़ता है या परचेज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो फार्मर गया रहता है सीड लेने, वो भी बताता है कि हमारे नियर बाई विलेज में भी है, वो हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी है, ऐसा कुछ स्टोरी है। तो आप लोग वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे नियर बाई की बहुत सारी वैरायटी जो है वहाँ पे कलेक्शन करके और फिर बेची जाती है। ओके, लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लिविंग इन 274 ईयर्स, दिस इज अ रियली लॉन्ग टाइम। ओके, इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर in a line, they could stretch as far as 38 kilometers, means really अगर देखें तो 1 लाख जो है वो काफ़ी बिग नंबर फील हो रहा है। ओके, इस तो however think it is not that big, ओके, इतना भी बड़ा नहीं है। Do you know that the cricket stadium in Ahmedabad has a sitting capacity of more than 1 lakh? 1 lakh people in such a small area can accommodate. Okay. Most humans have 80,000 or 1 lakh 20,000 hairs on their head. Imagine 1 lakh hair fit in a such tiny space. तो अगर हम कहें कि हमारे सिर पे 1 लाख से ज़्यादा हेयर हैं, तो इतनी टाइनी स्पेस में इतने सारे नंबर्स फिट हो सकते हैं। ओके, आई हर्ड दैट देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश वेयर अ फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग्स एट वंस वेरी कंफर्टेबली। तो ये भी सुनने में आता है कि अगर ऐसी कोई फिश होती है जो कि 1 टाइम्स में वो 1 लाख लगभग जो एग होता है वो ले करती है। सम इवन ले 10 of lakhs of egg at a time. Okay, how do you view a lakh? Is a lakh big or small? तो आप 1 लाख को या लाख जो एक पोजीशन है नंबर्स में उसको आप कैसे देखते हैं, बिग और स्मॉल फॉर्म में। ओके, तो ये आप अपने तरीके से सोचिएगा बच्चों। Write the corresponding number in the Indian place value system for each of the following. तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसे हम देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, एवरी फर्स्ट अगर हम यूनिट से स्टार्ट करते हैं तो आप लोग ये देखेंगे कि एवरी 3 डिजिट पे, नॉट एवरी 3 डिजिट पे, यस एवरी 3 डिजिट पे अमेरिकन प्लेस वैल्यू सिस्टम चलता है, और वहीं इंडियन की बात करें तो फर्स्ट 3 डिजिट, देन आफ्टर 3 डिजिट ईच इंटरवल 2 डिजिट्स के होते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है 1,23,456। तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं 1,20,000 और उसके बाद से क्या है 23,000। ओके, देन हम लोग 23,000 देखेंगे। ओके, उसके बाद से है 400, तो ये हो गया 450। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूनिट टेंस 100, 1000 10,000 और ये हो गया आप लोगों का 1,23,450। तो ये पहला आप लोगों को क्वेश्चन दिखा। सेकंड हम लोग देखेंगे 4,07,704। तो 4 लाख, नेक्स्ट क्या है 7,000, तो हमने देखा 7,000। उसके बाद से
704, 704। ओके, तो ये आप लोगों का सेकेंड वन हो गया। ऐसे ही अगर हम थर्ड वन देखें, 55 लैक्स, 55 लैक्स 5000, तो ये हो गया 5000 और देन ओनली 50, तो ये हो गया 50। ओके, 55,000 आप लोगों को प्लेस वैल्यू देखना है। तो क्या पूछा गया है, 50 लाख, आप 50 लाख है, तो हमने 55 लाख यहाँ पे लिख दिया है, मिस्टेक हो गई, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 50 लाख, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 50 लाख हो गया, 5000 हो गया एंड ओनली 50 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10,235, तो 10 लाख हो गया। पहले हमने प्लेस वैल्यू आप लोगों को क्लियर रखना है कि आखिर में क्या होता है। ठीक है, तो 10,200 है, अब ओनली हम सीधे 100 पे चले गए, देन 1000 के लिए हम क्या करेंगे, 0 प्लेस कर देंगे। ओके, और 200 है, तो 200 और 35, तो 35। ओके, तो ये आप लोगों का इस फिगर इट आउट का जो है सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं, लैंड ऑफ टेंस। अगर सपोज हमारे पास जो भी अमाउंट है, मान लीजिए कि 100 है, 100 है, तो इस 100 को हम 10 के फॉर्म में कैसे, अगर इसको सपोज हम अगर कैसे समझें, तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए आप लोगों को 100 रुपीज़ चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ 10 रुपीज़ है, आपके मम्मा के पास जो है वो सिर्फ 10 रुपीज़ का नोट्स है, तो आप लोग कितने नोट्स लेंगे कि जिससे कि 100 रुपीज़ कंप्लीट होगा। तो आप लोग देखेंगे 10 नोट्स के 10 अगर आप लोगों ने नंबर्स लिए, तो देन आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का 100 कंप्लीट हो जाएगा। तो यही लैंड ऑफ टेंस है। मीन्स अगर हम 1000 में अगर हम बात करें कि 1000 में कितने टेंस होंगे, देन आप लोग देखेंगे 10 इंटू, ये 10 है, 10 इंटू 1000, देन ये हो जाएगा 1 मिनट, मैं 10,000 सोच रही थी। ओके, तो ये आप लोगों का 1000 के लिए हम क्या करेंगे, 10 इंटू 100, देन आप लोग देखेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगी 1000। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को बेसिक क्या है वो क्लियर हो गया है। देन इसके बाद से नंबर साइज जो भी आएंगे वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द लैंड ऑफ टेंस देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर विथ स्पेशल बटन्स। तो यहाँ पे आप लोगों को टेंस का जो है वो बटन दिख रहा है। तो ओके, यहाँ देखते हैं, द thoughtful thousands only has a +1000 बटन। मीन्स ये जो बटन आपको दिख रहा है, ये बटन ओनली 1 टाइम में 1000 प्रेस करेगा। ओके, तो देन हम ये देखेंगे कि हाउ मैनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो। तो अगर मान लीजिए कि 1000s का, अगर ये मान लीजिए आप 1000s का बटन है, इसका मीनिंग ये है कि आपके यहाँ आपके घर में ओनली 1000s के नोट हैं। सिर्फ ये सोच लीजिए कि 1000s के नोट हैं। आप लोग देन यहाँ देखेंगे कि 3000s के लिए हम क्या देखेंगे कि 1000s के आपके पास 3 नोट होने चाहिए, यानी कि हम इस बटन को कितनी बार प्रेस करेंगे, 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हो गया 3000। कितने टाइम प्रेस किया, 3 टाइम्स प्रेस किया। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या हमारा शो कर रहा है, नेक्स्ट नंबर हमारा शो कर रहा है 10,000। देन 1000 को 10 टाइम्स कर दिया, 10,000 हो गया, तो 1000 इंटू 10, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 10,000। ओके, तो आप लोगों को 10 टाइम्स प्रेस किया, तो यही सोच लीजिए कि जितने टाइम्स प्रेस करेंगे उतने टाइम्स उसको ऐड हो रहा है वो, तो 10 टाइम्स ऐड किया, 10,000 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, 53,000। ओके, देन 53,000 के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 के लिए हम लोगों ने कितना किया था, 10 टाइम्स, 50,000 के लिए 50 टाइम्स। ओके, और प्लस बचा क्या, 3000, तो इंटू 10,000 इंटू 50 कर दिए, 50,000 हो गया, अगेन
10,000 इंटू 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 53,000। ओके, तो यह आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। 50 टाइम ये प्रेस होगा और 3 टाइम्स अगेन प्रेस होगा, तो कितने टाइम प्रेस हुआ टोटल? 53 टाइम्स। नेक्स्ट आप लोग देखिए 90,000, देन ईजिली हम लोग कर सकते हैं 90 टाइम्स प्रेस करेंगे, 90,000 हो गया। 1 लाख, 1 लाख के लिए हम क्या करेंगे? 100 टाइम्स प्रेस करेंगे, 1 लाख हो गया। ओके, अब यहाँ पे दिया है कि 153 टाइम्स यदि हमने प्रेस किया देन हम कितना हमें मिलेगा। ओके, हमें नंबर्स क्या डिस्प्ले करेगा? तो आप लोग देखेंगे कि 100 टाइम्स में 1 लाख मिल रहा है और 53 टाइम्स में 53,000 हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,53,000। आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? तो कितने थाउजेंड्स रिक्वायर हो रहे हैं? तो आप लोग देखेंगे कि 100,000 जो हैं वो हमारे 1 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि ये भी आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। और नेक्स्ट आप लोग देखेंगे द TDS टेंस ओनली हैज़ +10 बटन्स। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोली कि सपोज आप लोगों की मम्मा के पास ओनली 10 रुपीज़ के नोट है और फिर आप लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो 500? अब ये सोचिए कि मम्मा के पास तो ओनली 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, यानी कि ओनली 10 का बटन्स हम प्रेस कर रहे हैं। एक बार प्रेस किया 10 रुपीज़ मिला, 2 टाइम्स प्रेस किया 20 रुपीज़ मिला, 3 टाइम्स प्रेस किया हमें 30 रुपीज़ मिला। देन 500 के लिए हम कितनी टाइम्स प्रेस करेंगे? तो आप लोग ये देखेंगे 10 इंटू आप ऐसा कितना बार प्रेस करेंगे कि आप लोगों को 500 मिलेगा। तो 100 के लिए क्या करेंगे? 10 को 10 टाइम्स प्रेस करेंगे देन 100 मिलेगा। मीन्स 10 को यदि आप 50 टाइम्स प्रेस कर रहे हैं देन आप लोगों को 500 मिलेगा। ओके, क्लियर? तो देन यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो गया 50 टाइम्स। 780, तो इसमें कितना प्रेस करेंगे? 78 टाइम्स। जीरो जस्ट एक जीरो है ना टेंस के लिए, तो एक जीरो हमारा उधर से माइनस हो जा रहा है। ठीक है, हम उतने टाइम्स, क्योंकि एक बार में तो 10 मिल ही जा रहा है। अब 1000 के लिए कितनी बार प्रेस करेंगे? सेम यही कॉन्सेप्ट है, 100 टाइम्स। इसके बाद से इसको कितनी बार प्रेस करेंगे? 370 टाइम्स। 10,000 के लिए कितनी बार प्रेस करेंगे? तो ये हो जाएगा 1000 टाइम्स। 1 लाख के लिए 10,000 टाइम्स। ओके ओके, और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि 435 टाइम्स यदि हमने प्रेस किया तो हमें क्या मिलेगा? नंबर्स डिस्प्ले में क्या दिखाई देगा? तो आप लोग ये देखेंगे 10 इंटू, चलिए इसको आप लोग अपने तरीके से समझिए, मैं उसको आप लोगों को और डिफ़िकल्ट नहीं करूँगी। तो 400 अगर हमने टेंस को प्रेस किया तो हमको कितना मिल गया बच्चों? 4000। ओके, नेक्स्ट 35, तो 30 टाइम्स प्रेस किया इंटू 10, देन हम देखेंगे कितना मिला? 300। और 5 टाइम्स 10 को प्रेस किया अगेन, है ना, 435, तो 400 हो गया 30 टाइम, फिर 5 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 50। अब टोटल अमाउंट हम लोग देख लेते हैं, 4350, तो कितना मिलेगा आप लोगों को? 4350। देखा, एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा आप लोगों को दिख रहा है टेंस का। ओके, द हैंडी हंड्रेड्स हैज़ ओनली हैज़ अ 100 बटन, यानी कि +100 का ओनली 1 बटन है। हाउ मेनी टाइम्स शुड बी प्रेस्ड टू शो? तो इसको हम कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? अगर हमको दिख रहा है 400, अगर हमको लाना है तो 100 का है, 4 टाइम्स करेंगे 400 हो जाएगा, 100 इंटू 4 400। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 3700, तो आप लोग 700 के लिए कितना करेंगे? चलिए इसी सेम प्रोसेस से हम लोग देखेंगे, आप लोगों को फिर से क्लियर एक बार करते हैं कि अगर कन्फ्यूजन हो तो भी क्लियर हो जाएगा। तो देन हम लोग ये देखते हैं कि 3000 के लिए हम 100 के बटन कितनी बार प्रेस करेंगे? तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि 130 इंटू यदि 100 करते हैं
देन आप लोग देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो 30 बटन्स हमने 100 के यहाँ प्रेस किए और 7 बटन 700 बचा है ना, 700 किससे होगा, 7 इंटू 100, तो 7 टाइम्स, यानी टोटल कितने टाइम्स हमने प्रेस किया, 37 टाइम्स। ओके, 30 टाइम्स इधर में, 7 टाइम्स इधर में, 37 टाइम्स प्रेस करने पे आप लोगों को हैंडी 100 से कितना मिला, 3700 नंबर डिस्प्ले हुआ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेम इसी बेस पे आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 10,000 के लिए 100 के कितने बटन प्रेस करेंगे, 53,000 के लिए कितने करेंगे। ये सेम कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया है, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पे नेक्स्ट बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। तो सेम वैसे ही है, अगर हम 1000 के लिए बात करें, 100 इंटू 10, 100 के अगर हमने 10 टाइम्स प्रेस किए तो देन हमको कितना मिलेगा, 1000। तो 10,000 के लिए हमारा कितना हो जाएगा, इसको अगेन हम 100 इंटू 100 कर देते हैं, देन आप लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा 10,000। तो आई थिंक अभी ये क्लियर हो चुका है। ओके, सेम इसी तरीके से हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, अब इसमें एक और जीरो बढ़ा दीजिए तो 1000 हो जाएगा। ओके, हैंडी 100 सेज देयर आर सम नंबर्स विच tedious tense and thoughtful thousands can't so but I can. Is this statement true? Think and explore. तो जो हैंडी 100s है वो क्या कहता है, देर आर सम नंबर्स विच टेडियस टेंस जो है और थॉटफुल थाउजेंड्स कांट सो बट आई कैन। इज दिस स्टेटमेंट्स ट्रू, अगर सच है तो कैसे। तो आप लोग सोचिए कि ऐसा कुछ नंबर हो सकता है क्या जो कि हैंडी 100 शो कर सकता है और टेडियस टेंस नहीं शो कर सकता है। तो ऐसा आप लोगों को लगता है क्या, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि टेंस कैसे भी 100s के कोई भी नंबर को शो कर सकता है। ओके ओके तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्रिएटिव चिट्ठी की बात आती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्रिएटिव चिट्ठी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, इट हैज़ द फॉलोइंग बटन्स। तो अब जैसे कि अगर हम लोगों ने टेडियस टेंस की बात की या हैंडी 100s की बात की तो उसमें ओनली 1 बटन था 1 नंबर का, लेकिन अगर हम क्रिएटिव चिट्ठी की बात करें तो इसमें हम देखेंगे +1 +10 +100 +1000 +10,000 +1 लाख एंड +10 लाख, इतने सारे बटन्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है कि कोई भी नंबर हम इससे बना सकते हैं, कोई भी नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 1s भी है, 10s भी है, 100s भी है, 1000 10,000 लाख 10 लाख, सारे के सारे नंबर्स हमको दिख रहे हैं। ओके, You might ask to get the number 321। अब 321 को हम अगर लाने के लिए सपोज क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि हाँ ये 321 है। बच्चों ध्यान से समझना इसे, 300 के लिए हमने 3 टाइम्स 100 के बटन प्रेस कर दिए, 20 के लिए हम 2 टाइम्स 10 के बटन प्रेस कर दिए और 1 के लिए हम 1 टाइम्स 1 वाला बटन प्रेस कर दिए। देन आप लोग देखेंगे कि ये 300 +20 और +1 आ गया ना, 321 आप लोगों का नंबर आ गया प्रेस करने पे। ओके, इट प्रेस 10 बटन्स 32 टाइम्स। ये भी कर सकते हैं कि 32 टाइम्स हम 10 के बटन प्रेस कर दें, यही तो कर रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे अगर हम सिर्फ 10s के बटन को प्रेस करना हो देन क्या करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि 10s का अगर मान लीजिए कि 10 टाइम्स बटन प्रेस करते हैं तो देन आपको 100 मिलता है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि हम 10 का अगर 30 टाइम्स बटन प्रेस करते हैं, 10 इंटू 30, देन आप लोग देखेंगे कि 300 हो रहा है। ओके, तो 2 टाइम्स और प्रेस कर दिया 10 का तो 20 हो गया। तो इस तरीके से आप लोग ये देखेंगे कि 10 को हम चाहेंगे तो 32 टाइम्स प्रेस करके कितना ला सकते हैं, 320।
1 मिनट मैं इसको ऐसे समझा देती हूँ कि अगर मान लेते हैं कि 10 इंटू 32 कर दीजिए आप लोग, तो आप लोग देखेंगे 320 आ गया। और देन 1 का बटन वंस प्रेस कर दिया तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा, प्लस कर दीजिए तो 321। तो आप लोग ये देखेंगे इसको कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, इवन आप लोग ये भी देखेंगे वंस के बटन को आप लोग कितनी बार प्रेस करेंगे। 321 टाइम्स यदि आप लोगों ने प्रेस किया देन 321 आ जाएगा वंस का बटन भी प्रेस करने पे। ओके, विल इट गेट 321? यस डेफिनेटली। अल्टरनेटिवली इट कैन प्रेस 100 2 टाइम्स, 10 जो है वो 12 टाइम्स एंड 1 जो है वो वंस। ये भी हम कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। कैसे है मीन्स, इसीलिए इसको कहा गया है क्रिएटिव चिट्ठी। मीन्स ये आप अपने तरीके से नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे आप लोग मान लीजिए 100 को हमने 2 टाइम्स प्रेस किया, कितना आ गया 200। रिमेनिंग हमें कितना चाहिए, टोटल है 321 लाना है, रिमेनिंग कितना चाहिए 200 हो गया है ऑलरेडी ओवर, 121 चाहिए। अब हम देखेंगे 120 के लिए हम क्या करेंगे, तो आप लोग ये देखेंगे 10 इंटू यदि 12 कर देते हैं देन ये 120 भी आ गया और रिमेनिंग 1 बच गया तो 1 इंटू 1 कर दिए तो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि ये हो गया 1। ओके, तो टोटल ऐड किए 200 120 और 1 तो कितना हो जाएगा 321। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा और ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं, आप लोग अपने ओन माइंड से कितने तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं 2 ऑफ मेनी डिफरेंट वे टू गेट 5072 आर सोन बिलो। तो अब मान लीजिए 5072 को आपको लाना है तो दिन क्या करेंगे, आप लोगों को ये बटन्स दिख रहे हैं ओके क्रिएटिव चिट्ठी के। तो यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि पहला हमारा तरीका है कि 50 इंटू हमने 100 कर दिया, 50 इंटू 100 कर दिया तो 5000 आ गया। ओके, तो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। 7 एंड प्लस 10 कर 7 इंटू 10 कर दिया 70 आ गया तो 5070 और 2 को 2 टाइम्स वंस कर दिया तो ये हो गया 5072। ओके, ऐसे ही अगर हम सेकेंड तरीके से देखें तो क्या करेंगे, 3 टाइम्स हमने 1000 को प्रेस किया तो 3000 हो गया, 3000 ऑलरेडी हमारा हो गया। देन इससे हमने 20 टाइम्स 100 को प्रेस किया तो क्या हो गया, ये 2000 हो गया। ओके, तो 5000 हो गया। सेम 72 को हमने क्या किया, 72 को ही हमने क्या किया, 72 टाइम्स 1 को प्रेस कर दिया। ओके, देन टोटल आप लोगों का हो गया 5072। तो आई थिंक कि ये अभी क्लियर हो गया है कि कैसे ये वर्क करता है। ओके, अभी आप लोग अपने भी कुछ ओन वे से भी कर सकते हैं, जैसे टेंस का यूज करिए, कितनी बार कर सकते हैं। तो ये आपकी ओन क्रिएटिविटी है कि किसी भी नंबर्स को कितने टाइम्स आप प्रेस करके और हमको नंबर लाना है सेम। ओके, तो कौन सा बटन हमको कितने टाइम्स प्रेस करके सेम नंबर को हम ला सकते हैं। फिगर इट आउट में हम लोग देखेंगे फॉर ईच नंबर गिवन बिलो राइट एक्सप्रेशंस फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन द नंबर थ्रू बटन क्लिक्स, थिंक लाइक चिट्टी एंड बी क्रिएटिव। तो आप लोगों को यहाँ पे 3 नंबर्स दिखे हुए हैं और इसको क्या करना है बच्चों, आप लोगों को अपने तरीके से, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ एक का यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करिएगा। तो मान लीजिए कि 8300 है। ओके, इसको हम लोग किस किस वे से लिख सकते हैं आप खुद देखिए, बटन आप लोगों को सामने दिख रहा है तो आप लोग देखेंगे 1000 का जो बटन है, 1000 का बटन हम लोगों ने 8 टाइम्स प्रेस कर दिया, देन 8000 हमारा हो गया। और 3 का बटन जो है वो हमने 100 टाइम्स, 100 का बटन जो है वो 3 टाइम्स प्रेस कर दिया तो 100 का बटन जो है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सचेंज कर देती हूँ इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है बोलने में। 100 का जो बटन है वो हमने कितनी बार प्रेस किया, 3 टाइम्स। देन आप लोग देखेंगे कि ये इसका 300 हो गया, इसका 8000 तो 8000 और कितना हो गया 300
तो ये आप लोगों को नंबर मिल गया। नेक्स्ट, अगर और भी कोई तरीका है, यस डेफिनेटली है। हम ये सोच सकते हैं 3000 के लिए वंस का 300 टाइम्स हमने प्रेस कर दिया और उसके बाद से 1000 के लिए हम लोगों ने 8 टाइम्स प्रेस किया। फिर हम देखेंगे और भी कोई तरीका है, हाँ है। 10 का हम देखेंगे 300 के लिए हमने कितने टाइम्स प्रेस किया, 30 टाइम्स प्रेस किया, देन 300 आ गया। उसके बाद से 8 के लिए हमने वैसे प्रेस कर दिया, 1000 का 8 टाइम्स प्रेस कर दिया तो 8000 आ गया। ऐसे आप लोग देखेंगे बहुत सारे तरीके से, मीन्स कम से कम 5-6 तरीके से आप लोग, 5-6 तरीके से ज़्यादा ही होगा, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि ईजिली आप लोग इतने सारे पैटर्न आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो आप लोगों के लिए कैसे मेनी डिफरेंट वे से हम नंबर्स को लिखते हैं, यही भी जो इस चैप्टर में बताया गया है वो बताने का तरीका जो है, आप लोगों को तरह तरीके से नंबर्स से कैसे फैमिलियर होना है, उनको किस तरीके से हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंट वे में उसकी प्लेस वैल्यू को कैसे हमको समझना है वो हम समझते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 40,629 है, तो 4 का प्लेस वैल्यू अगर हम बोलें तो क्या होगा, 4 का प्लेस वैल्यू है 40,000। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 600 है। जो बोलते हैं, बोलते तो यही है 40,000, यानी कि 40,000 है। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 40,000 है। वैसे 629, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 20 है, और देन 9, तो हमारा यूनिट पे 9 आ ही रहा है। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू को आप लोगों को समझाने का एक डिफरेंट ये पैटर्न है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, और आप लोग आई होप कि समझ में आ रहा होगा, आप लोग करेंगे। और हम लोग इसी में एक और हम लोग इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। जहाँ तक एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात है, तो वो ऑलरेडी मैं इसके काफ़ी पहले मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था वो टॉपिक, तो मैंने कवर कर दिया है। तो आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के बारे में क्लास अवेलेबल है, आप लोग चाहिए तो वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।